नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है डेरिवेटिव की। डेरिवेटिव ज्योमेट्रिकली क्या डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको समझ आती है कि हम बेसिकली कर क्या रहे हैं। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन के केस में क्या है, लेट एफ बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन गिवन बाय द इक्वेशन y इक्वल टू f x। अगर ये f x गिवन है, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। ये जो कर्व सी ड्रॉ हुई भी है, ये हमारे पास फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू f x, ठीक है। अब इसमें हमने दो पॉइंट्स ले लिए हैं। लेट we have 2 points, p पॉइंट ले लिया हमने x, y, q पॉइंट ले लिया हमने x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ से जो डिस्टेंस होगा x एक्सिस है, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा x प्लस डेल्टा x आ जाएगा। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ले लिया हमने नियर टू ईच अदर। नाउ बीटा हमने ले लिया, एक ऐसा एंगल है जो उन दोनों पॉइंट्स को क्रॉस करके लाइन बनती है, जिसको हम सीकेंट लाइन कहते हैं। सीकेंट लाइन एक ऐसी लाइन होती है जो ग्राफ को 2 पॉइंट्स पे टच करके गुजरती है, ठीक है। जैसे टेंजेंट लाइन होती है, टेंजेंट लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पे टच करके गुजरती है। सीकेंट लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी कर्व को 2 पॉइंट्स पे टच करे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पे टच करती है सीकेंट लाइन, एंड वी सपोज दैट सीकेंट लाइन मेक्स द एंगल बीटा। वो क्या कर रही है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल बीटा बना रही है। ओके हो गई, ठीक है। एंड नाउ अब हम इस बीटा को अगर देखें तो इसके लिहाज से हमारे पास यहाँ पे जो पोर्शन आएगा वो कौन सा पोर्शन आएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। बीटा एंगल के लिहाज से ये सारा पोर्शन हमारा है। अब हम इस ट्रायंगल को देखेंगे। अब इस ट्रायंगल के अंदर हम टेन बीटा की वैल्यू, टेंजेंट ऑफ बीटा, टेन बीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब इस केस में परपेंडिकुलर क्या है, अब ये चूंकि एंगल बीटा है, ये बेसिकली परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये हमारे पास कौन सी साइड आ जाएगी, क्यू एस डिवाइडेड बाय टी एस आ जाएगी। यहाँ अगर हम पहले बड़ी फिर को देखें, वो है क्यू और डिवाइडेड बाई आर है। तो अगर ये वाला एंगल बीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल बीटा हो जाएगा। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस क्या आ जाएगा, ठीक है। तो क्यू एस डिवाइडेड बाय पी एस आ जाएगी। अब क्यू एस को चेक करें। अब क्यू एस क्या है, अगर हम इसको यहाँ से ड्रॉ करें, क्यू एस, ये क्यू यहाँ पे है वाई एक्सिस पे, और ये एस है यहाँ पे वाई एक्सिस पे। यहाँ पे अगर एस के, अब इस सारे पॉइंट के अगर कोऑर्डिनेट्स अगर वाई को देखें, इस सारी लाइन पे वाई है, इस सारी लाइन पे वाई प्लस डेल्टा वाई है। तो क्यू एस दो पॉइंट्स है, तो क्यू एस बेसिकली इन दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा। तो क्यू एस टेन बीटा इज इक्वल टू वाई प्लस डेल्टा वाई एंड माइनस वाई होल डिवाइडेड बाय। अब इसी तरह से आप पीएस को चेक करें। अब पीएस क्या है, यहाँ पे पॉइंट एक्स है, यहाँ पे पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। पीएस हम निकालेंगे ओ एक्स माइनस ओ बी विच विल बी एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो ये सारी वैल्यूज हमने विद द हेल्प ऑफ दिस सीकेंट लाइन बना दी है। इस सीकेंट लाइन से हमने ये वैल्यूज बनाई है, दैट इज एफ ऑफ वाई प्लस डेल्टा वाई को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस ऑफ एक्स हम इसको लिख सकते हैं। नीचे क्या है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स है, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब ये चेंज इन एफ है, then it will be delta y। तो डेल्टा y लिखा जा सकता है, ये डिवाइडेड बाय डेल्टा x है, दैट इज इक्वल टू, अब ये क्या है, स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन है। ये क्या आ गई है हमारे पास, स्लोप ऑफ सीकेंट लाइन ए बी जो हमने सीकेंट लाइन ड्रॉ की है। नाउ as delta x approaches to 0, the point q moving along the graph of y-axis approaches p. The chord pq approaches the tangent line pt in its limiting position and measure beta of angle meq approaches alpha with this hence taking limit as delta x approaches to 0, it becomes tan alpha equal to dy by dx that is equal to f। यानी कि क्या कर रहे हैं हम, अब हमने पहले पॉइंट्स लिए थे p और q, फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट को इधर ले लेंगे, फिर हमारी एक सीकेंट लाइन इस तरह से ड्रॉ हो जाएगी ऐसे करके। फिर हम क्या करेंगे, इधर एक पॉइंट ले लेंगे ऐसे करके ड्रॉ। फिर आहिस्ता आहिस्ता लेते लेते ये लाइन बेसिकली क्या बन जाएगी, इट विल कोइंसाइड, सीकेंट लाइन विल कोइंसाइड विद द टेंजेंट लाइन। सीकेंट लाइन हमारी किसके साथ कोइंसाइड कर जाएगी, टेंजेंट लाइन के साथ, जो कि टेंजेंट लाइन हमारी कौन सी है, ये वाली लाइन जो पॉइंट पी पे टच करके गुजर रही है और एंगल कौन सा बना रही है, अल्फा बना रही है। सो देयर विल बी अ पॉइंट, देयर विल बी अ टाइम व्हेनेवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, यानी कि ये पॉइंट आपका जो है क्यू बेसिकली पी की तरफ आना शुरू हो गया, डेल्टा एक्स तभी तो 0 को अप्रोच करेगा। आपकी जो सीकेंट लाइन है वो कोइंसाइड कर जाएगी, सीकेंट लाइन कोइंसाइड्स विद टेंजेंट लाइन, तो टेंजेंट लाइन के साथ कोइंसाइड कर जाएगी। अब सीकेंट लाइन की टेंजेंट लाइन के साथ कोइंसाइड करने का मतलब है ये वाला बीटा एंगल और अल्फा एंगल सेम हो गया। इसका मतलब है फिर टेन ऑफ अल्फा भी किसके इक्वल आ गया, वो भी इसी के इक्वल आ गया। लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, क्योंकि उस पॉइंट पर टाइम हमारे पास टेन बीटा किसके इक्वल था, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के, दैट इज द स्लोप ऑफ द सीकेंट लाइन। बट व्हेनेवर पॉइंट बेसिकली डेल्टा एक्स जब 0 को अप्रोच करेगा, क्यू पॉइंट बेसिकली पी को अप्रोच कर रहा है, इसमें ये कैसा आ रहा है, बीटा अल्फा के
के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं। जब ये केसेस अराइज होते हैं देन बीटा अल्फा में चेंज हो गया, लिमिटिंग केस डेल्टा एक्स अप्रोचेस और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स आ गया। और ये क्या है, ये बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स है। ये क्या है हमारे पास, टेन अल्फा इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिसको बेसिकली स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहा जाता है। जाहिर है ये भी हमने टेन अल्फा विल बी द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, किसी भी लाइन का जो टेन ऑफ अल्फा, टेन एंड द एंगल विद द एक्स एक्सिस बेसिकली उसकी स्लोप को डिफाइन करता है। और यहाँ पे हमने देखा कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेसिकली क्या होती है, y का डेरिवेटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू x। so it is the geometrical interpretation of the derivative कि whenever we are given a function y equal to f of x, then its derivative dy by dx will be the slope of tangent line. It will describe the slope of tangent line, and so therefore we write dy by dx equal to tan of alpha, and sometimes we write it as m, that is the slope. अब अगर आपको कोई भी फंक्शन दिया गया उसकी स्लोप निकालने के लिए कहा जाए, आप इसका डेरिवेटिव ले लेना है, दैट विल डिफाइन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। यही इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। सो वी conclude here that the derivative of the function f at point b represents the slope of the tangent line to the curve at that point। उसी पॉइंट पे उसकी स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन को शो करेगा।